हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बेसब्री से जिसका इंतजार था वो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आज ही आउट हो चुका है। जी हाँ, मैं जिस नोटिफिकेशन के बारे में आज के सेशन में बात करने जा रही हूँ दैट इज एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के थ्रू, इस पर्टिकुलर एंट्री स्कीम के थ्रू आप लोग डायरेक्ट एंट्री के द्वारा एसएसबी इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रिकमेंडेड एज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो चलिए बात करते, देख लेते हैं दैट व्हाट ऑल रिक्वायरमेंट्स, व्हाट ऑल क्राइटेरिया हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम notification which has been out today, which is on 8th of January 2024। तो पहले बात कर लेते हैं कि एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम है क्या। बेसिकली एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम एक ऐसा स्कीम है, एक ऐसा डायरेक्ट एंट्री स्कीम होता है जिसके थ्रू एनसीसी कैडेट्स एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री से हमारे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। This is an entry through which both male and female NCC cadets can join the Officers Training Academy, Chennai। इंडियन आर्मी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट कर चुका है फॉर द एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम फ्रॉम टुडे, दैट इज फ्रॉम 8th of January 2024, और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 6th February 2024। जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है सारे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी 56 कोर्स ओटीए चेन्नई में अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर entry, all defense aspirants with, as I've mentioned, NCCC certificate can apply. Both unmarried male and unmarried female candidates can also apply, including wards of battle casualties of army personnel। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी बहुत आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट डाउन करना है, दोस ऑफ यू हु वांट टू अप्लाई फॉर एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम। जैसे मैंने कहा, आज से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और आज ही से यानी 8 जनवरी 2024 से इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अप्लाई करने का 6th February 2024। अराउंड मई टू जुलाई 2024 आप लोगों के एसएसबी डेट्स भी आ जाएंगे और इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा दैट विल बी अराउंड अगस्त टू सितंबर 2024। और जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द सेशन में कहा था, फॉर ज्वाइनिंग this particular entry scheme for NCC 56 course, it will be from October 2024। So October 2024 में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा at OTA Chennai। Now let us also look into the vacancies which have been released by the notification of NCC 56 special entry। Official vacancies hai ye। So for men general category there are 45 vacancies released through the notification। For wards of battle casualties men there will be 5 vacancies। So total there are 50 vacancies for male candidates। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में there are 4 vacancies available for women cadets, and for wards of battle casualties female candidates आपके लिए vacancy है only 1। So for women there are 5 vacancies available through this particular scheme। So in total there are 55 vacancies which have been released through NCC 56 special entry scheme notification। बात करते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है इस पर्टिकुलर एंट्री के थ्रू अप्लाई करने का। तो पहले बात कर लेते हैं नेशनैलिटी की। सो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया or a subject of Nepal or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, provided that you belong to categories 2 and 3 above, that is you belong to either Nepal
or the number of countries that we have discussed right now, in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. However, ये जो certificate of eligibility की बात हो रही है, this certificate is not necessary for the candidates who are Gorkha subjects of Nepal. ठीक है, तो बाकी के लिए obviously एक certificate की जरूरत है, which has been issued by government of India. बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया की, तो आपका उम्र जो है, एज जो है 19 टू 25 इयर्स के बीच होनी चाहिए. टू बी मोर प्रिसाइज, अगर डेट के बारे में बात करते हैं, देन योर एज शुड बी बिटवीन 19 एंड 25 इयर्स एज ऑन 1st July 2024. इसका मतलब यह है दैट यू शुड नॉट हैव अ डेट ऑफ बर्थ बिफोर 2nd July 1999 एंड आफ्टर 1st July 2005. यानी 2nd July 1999 से लेके 1st July 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, then you are eligible. Even both the dates are inclusive. That is, if you are born on 2nd July 1999 or on 1st July 2005 also, that is very much applicable. बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के. सो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद एन एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स. ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में जो है पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग इन द फाइनल ईयर, देन ऑल्सो यू शुड हैव अक्वायर्ड मिनिमम 50% aggregate marks in the first 2 or 3 years or of your degree. That means अगर आप 3 साल का आपका डिग्री है, तो फर्स्ट 2 इयर्स में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट यू शुड हैव अक्वायर्ड 50% एग्रीगेट. या फिर अगर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है, तो 4 साल के डिग्री कोर्स में फर्स्ट 3 इयर्स के जो मार्क्स है वो आपको एग्रीगेट करना है. इट शुड कम अराउंड मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स. जिनका ओवरऑल एग्रीगेट जो है मिनिमम 50% की होनी चाहिए डिग्री कोर्स की. अगर आप नहीं होते, अगर आपके पास 50% का मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, then your candidature will be cancelled. You will not be able to apply for this particular scheme. ऑल्सो आपको क्योंकि ये एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है, आपको मिनिमम 2 से 3 एकेडमिक ईयर्स सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग में सर्व करना है होगा इन एनसीसी. तो इफ यू हैव सर्व्ड इन द सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग ऑफ एनसीसी फॉर मिनिमम 2 to 3 years, यू आर एलिजिबल. ऑल्सो ग्रेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ सी सर्टिफिकेट रहना इंपॉर्टेंट नहीं है. सी सर्टिफिकेट में मिनिमम आपका ग्रेड जो होना चाहिए वो होगा बी. ओके, सो यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी. जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है, व्हेन यू आर अप्लाइंग, जब आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट नहीं है एनसीसी के, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स. तो इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है. यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे फॉर दोज हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट. अब हम लोग बात करेंगे वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल. मतलब जो क्राइटेरिया हम लोग देख रहे थे, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स. Now we are going to see some eligibility which are important for wards of battle casualties of army personnel. जो vacancies आपके लिए दिया गया है, that are available to unmarried sons and unmarried daughters, including legally adopted sons and daughters of battle casualties. अब battle casualties का क्या मतलब है? That the casualty must be killed in action or have died of wound or injuries other than self-inflicted, or were wounded or injured other than self-inflicted, or are missing. तो इनको आप बैटल कैजुअलिटीज के तौर से ले सकते हैं. कैटेगरीज में आएंगे ये. और अगर आप इनके वार्ड्स हो, अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स हो, then you are eligible to apply under this particular category of wards of battle casualties of army personnel. आपके लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपकी कोई जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है, इट्स फाइन. ओके, so this particular waiver has been given to wards of battle casualties. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, आपके पास डिग्री होना आवश्यक है ऑफ अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और आपका भी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, टेकिंग ऑल द इयर्स इन अकाउंट. डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ प्रोवाइड करनी पड़ेगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा which is or has been issued by Manpower Policy and Planning Directorate, certifying that the parent has been killed or wounded or reported missing in action. Second, आपको जो है मैन पावर डायरेक्टरेट या रिस्पेक्टिव रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स पार्ट 2
ऑर्डर नंबर का कॉपी प्रोवाइड करना है विच विल नोटिफाई द इंजुरीज एंड बैटल कैजुअलिटी के क्लासिफिकेशन में वो शो करेगा। थर्डली, आपको एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है विच इज अगेन इशूड बाय द मैन पावर डायरेक्टरेट 5 and 6 और बाय योर रिस्पेक्टिव रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स। तो ये सारे कॉपीज आपको प्रोवाइड करना है। अब हम लोग बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। नाउ यू हैव नोन कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह आपको इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए अप्लाई करना है। So as I said, application सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे जमा होगी। So you have to go to website www.joinindianarmy.nic.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। Now how you have to do that? You have to first go to this website. You have to click on officer entry application login and then click on registration। अगर आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर साइट पे रजिस्टर्ड है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो वंस यू हैव रजिस्टर्ड, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है अंडर द डैशबोर्ड। इस पे क्लिक करने पर आपका एक पेज ओपन हो जाएगा कॉल्ड ऑफिसर सिलेक्शन एलिजिबिलिटी। ठीक है, इस पेज पे आपको जाना है अप्लाई बटन पे विच विल बी shown against the short service commission NCC special entry course। उस पे जाके आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट। तो इस तरह आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में ही इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। Now there are some things also which I would like to tell you before I end the session and that I think as an applicant you should note। First of all, आप किसी भी एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। Now what it can be, आपको ये चीज बहुत अच्छे से नोट करना है। Either you should apply for SSC NT 120 course or SSC NT Women 34 course as CDS candidate और NCC Special Entry 56 course। तो अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री 56 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बाकी दो एंट्रीज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर अगर आप बाकी किसी भी और एक एंट्री के लिए अप्लाई कर चुके हो, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री 56 कोर्स। सेकेंडली, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री पास कर चुका है लेकिन उनके पास जो है फाइनल प्रूफ ऑफ द सर्टिफिकेट इज नॉट देयर, ओके, that means you have either a provisional degree certificate or you have not got your graduation degree certificate yet, you have to submit it compulsorily, the final graduation certificate I mean, by 1st October 2024 to the Directorate General of Recruiting। अगर आप ये नहीं कर पाते, your candidature will be cancelled। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है और जो अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम जिनका शेड्यूल्ड है आफ्टर 1st October 2024, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो आप ये इस कोर्स पे अप्लाई ना करें। ऑल्सो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। एज आई हैव सेड, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाज रिलीज टुडे, दैट इज ऑन 8 जनवरी, और आज ही से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 3 PM, दैट इज फ्रॉम 1500 आवर्स। लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का 6 February 2024 at 1500 hours, that is at 3 PM again। So make sure guys कि आप लोग बिल्कुल लास्ट डेट के लिए वेट ना करो, पहले से आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छे से आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है बिफोर यू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, देख लीजिए किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। सो मेक श्योर यू अरेंज ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर यू हैव स्टार्टेड द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जितना जल्द हो सके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है फॉर एनसीसी 56 स्पेशल एंट्री स्कीम, तो आपको ये नोटिफिकेशन का PDF जो है हमारे SSB क्रैक एग्जाम्स के ब्लॉग पे आपको जरूर मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू कैन डाउनलोड दैट PDF। ऑल्सो जैसे आप एप्लीकेशन कर देते हो उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एज आई हैव सेड, दिस इज अ डायरेक्ट एंट्री स्कीम, मतलब वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड आपको डायरेक्ट SSB के लिए कॉल लेटर मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट विदाउट एनी एग्जाम आपको बस SSB जाना है, वहां पे आपको रिकमेंडेशन हासिल करनी है एंड यू विल गेट द ज्वाइनिंग लेटर। ओके, तो इसी वजह से आपको जैसे ही आपका एप्लीकेशन खत्म हो जाता है आपको तुरंत हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो जाना है, बिकॉज इस कोर्स के थ्रू आपको SSB की तैयारी करनी है विच विल बी योर नेक्स्ट स्टेप टू सक्सीड, नेक्स्ट स्टेप टू पास। तो इसके लिए आप हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कीजिए। इसमें आपको SSB इंटरव्यू के 5 डे प्रोसीजर के बारे में फुल फ्लेजेड PDFs, स्टडी मटेरियल्स, कंटेंट लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट सब मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे लाइव क्लासेस भी हर रोज चलती रहती है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव
इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए। तो जरूर इस पर्टिकुलर कोर्स पे जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि आप एनसीसी स्पेशल एंट्री 56 कोर्स के लिए अपना एसएसबी का प्रेपरेशन स्टार्ट कर पाए। इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। तो मेक श्योर यू डाउनलोड आवर ऐप एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टू दिस कोर्सेज। Also, while enrolling to any course, use the code warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट बहुत आसानी से मिल सके। So that was it from my side. I hope that this session has been very useful to you. आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई है, कहाँ कैसे क्या करना है, एलिजिबिलिटी भी आपने चेक कर लिया है। तो देरी किस बात की, जल्दी से आप जाइए हमारे ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद समथिंग मोर यूजफुल, helpful and insightful like today's session. Till then, all the best. Keep yourself motivated and positive. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।